नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं SBCN टाइम्स। SBCN टाइम्स के सभी दर्शकों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन में रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। मंदसौर में विश्व हिंदू परिषद ने मनाया 61वां स्थापना दिवस। अखाड़ों के साथ निकला चल समारोह। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर ग्वाला समाज ने निकाला चल समारोह, झांकियां भी रही शामिल। नीमच में चंद्रवंशी गवली ग्वाला समाज द्वारा श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर निकाला गया चल समारोह। 15 अगस्त पर स्कूली बच्चों की अनोखी रैली। छत गिरेगी जान जाएगी, सरकार कब आएगी। स्कूली छात्रों ने अनूठा प्रदर्शन कर की स्कूल के मरम्मत की मांग। और वीरांगना अवंतिका बाई लोधी की आदमकद प्रतिमा का हुआ लोकार्पण। मंदसौर शहर में आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य व विश्व हिंदू परिषद के 61वें स्थापना दिवस पर विहिप ने अखाड़ों के साथ चल समारोह निकाला। चल समारोह में दुर्गा वाहिनी की बहनों द्वारा किया गया शस्त्र कला प्रदर्शन मुख्य केंद्र रहा, तो वहीं संस्कृत पाठशाला के बटुक भी हुए चल समारोह में शामिल। चल समारोह का जगह जगह पुष्प वर्षा से स्वागत हुआ। मंदसौर शहर में प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी 16 अगस्त शनिवार को भगवान श्री पशुपतिनाथ महादेव की पावन नगरी मंदसौर में विश्व हिंदू परिषद का 61वां स्थापना दिवस व श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान विश्व हिंदू परिषद द्वारा एक भव्य चल समारोह एवं धर्म सभा का आयोजन किया गया, जो सत्संग भवन से प्रारंभ हुआ। इस चल समारोह में आकर्षक झांकियां, अखाड़ों के पहलवानों का हैरतंगेज प्रदर्शन, मातृशक्ति दुर्गा वाहिनी की आकर्षक नृत्य प्रस्तुतियां, गरबा प्रस्तुति, कलश यात्रा आकर्षण का केंद्र रही। ये समारोह सत्संग भवन से प्रारंभ होकर मंडी गेट, धान मंडी, जनकपुरा, गणपति चौक, अशोक टॉकीज रोड, शुक्ला चौक, आज़ाद चौक, घंटाघर, भारत माता चौराहा, बड़े बालाजी मंदिर होता हुआ शहर के गांधी चौराहे पर पहुंचा, जहां पर चल समारोह धर्म सभा में परिवर्तित हुआ। जहां धर्म सभा संतों द्वारा संबोधन के बाद चल समारोह में शामिल सभी अखाड़ों का स्वागत सम्मान किया गया, जिसके बाद भव्य मटकी फोड़ प्रतियोगिता का आयोजन भी गांधी चौराहे पर किया गया। देर रात तक मटकी फोड़ कार्यक्रम चलता रहा। आपको बता दें कि विश्व हिंदू परिषद के 61वें स्थापना दिवस पर इस भव्य चल समारोह में जहां अखाड़ों के कलाकारों द्वारा हैरतंगेज करतब दिखाए गए, तो वहीं इस बार मातृशक्ति दुर्गा वाहिनी द्वारा भी अपनी कला का प्रदर्शन किया गया, जो आकर्षण का केंद्र रहा। छोटी छोटी बालिकाओं द्वारा अपनी कला का प्रदर्शन पहली बार किया गया है, तो वहीं अलग अलग झांकियों ने भी आकर्षण बढ़ाया। चल समारोह का शहर में जगह जगह बड़े बड़े मंच बनाकर पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। अखाड़ों के उस्तादों का सम्मान भी जगह जगह किया गया। चल समारोह में राज्यसभा सांसद बंशीलाल गुर्जर, सांसद सुधीर गुप्ता, नगर पालिका अध्यक्ष रमा देवी गुर्जर, प्रदेश भाजपा प्रवक्ता यशपाल सिंह सिसोदिया भी मौजूद रहे। आज मंदसौर में विश्व हिंदू परिषद का स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में हमेशा से कृष्ण जन्माष्टमी के दिन ही विश्व हिंदू परिषद की स्थापना हुई थी।
उसी लिस्ट में बरसों पिछले 40 साल से ये जल समारोह निकाला जा रहा है और मध्य प्रदेश में हर जगह विश्व दिवस में कार्यक्रम होता है। मंदसौर में भी भव्य कार्यक्रम है जो मंदसौर के लोगों को ये दर्शाता है कि विश्व हिंदू परिषद क्या क्या काम करता है। विश्व हिंदू परिषद सामाजिक समरसता, विश्व हिंदू परिषद संस्कारशाला और कई झांकियों के साथ यह जल समारोह, मातृ शक्ति इसमें है, बटुक है, इसमें संत भी हैं। ये सारा समारोह शाम को 5 बजे गांधी चौराहे पर समापन होगा। वहाँ पर एक संत सम्मेलन रखा गया है जहाँ पर संतों का प्रवचन और मटकी फोड़ का कार्यक्रम होगा। इस बार क्या जल समारोह बनाया गया है? इस समय जल समारोह में बटुक जो लोग हैं, जो संस्कृत शाला के विद्यार्थी हैं, उनको भी रखा गया है। संतों को भी इसमें शामिल किया गया है क्योंकि संतों के आदर्श पे, संतों के विचारधारा पे ही विश्व हिंदू परिषद चलता है, इसलिए संतों को सबसे पहले आगे रखा गया है और मातृ शक्ति कलश लेके चल रही है। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से सचिन जैन की रिपोर्ट। मंदसौर शहर के ग्वाला समाज द्वारा भी आराध्य देव भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव बड़े उत्साह के साथ मनाया गया है। सुबह मंदिर में भगवान की भव्य आरती के बाद एक विशाल चल समारोह निकाला गया जो नगर के प्रमुख मार्गों से होता हुआ पुनः नयापुरा रोड पर पहुंचा। चल समारोह में झांकियां भी शामिल हुई तो भगवान श्री कृष्ण भी एक रथ में सवार होकर नगर भ्रमण पर निकले। समाज जनों द्वारा अपने हाथों से रथ को खींचा जा रहा था। मंदसौर ग्वाला समाज द्वारा नयापुरा रोड स्थित सावरिया मंदिर से भगवान की भव्य आरती के बाद एक चल समारोह निकाला गया। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव पर भव्य चल समारोह प्रतिवर्षानुसार निकाला जाता है। इस वर्ष भी ग्वाला समाज द्वारा बड़े धूमधाम से भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव पर भव्य चल समारोह निकाला गया, जिसमें बड़ी संख्या में समाज जन शामिल हुए। इस चल समारोह में अघोरी की झांकी, भगवान श्री राम की झांकी एवं ग्वाला समाज आराध्य देव श्री कृष्ण जी का रथ शामिल था, जिसे समाजजनों द्वारा हाथों से खींचा गया। वहीं महिलाओं ने धार्मिक भजनों पर नृत्य भी किया। इस चल समारोह में खास बात यह रही कि महिलाओं ने एक जैसी लाल चुनर की वेशभूषा धारण कर रखी थी। ये चल समारोह शहर के नयापुरा रोड से श्री सावरिया मंदिर से भगवान की भव्य आरती के बाद शुरू हुआ, जो नयापुरा रोड होते हुए शुक्ला चौक, घंटाघर, बस स्टैंड, गांधी चौराहा, गोल चौराहा होते हुए पुनः नयापुरा मंदिर पर समाप्त हुआ। चल समारोह का शहर में जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। चल समारोह ग्वाला समाज द्वारा निकाला जा रहा है क्योंकि हमारे आराध्य देव जी का आज जन्म उत्सव हम मनाते हैं सभी चल समारोह के द्वारा भव्य। और आज हमारे इस कार्यक्रम में हमारा आकर्षण का मुख्य केंद्र हमारे भगवान जी का रथ रहता है, श्री कृष्ण भगवान का, और अघोरी जी की झांकी है, भगवान राम जी की झांकी है, इसमें हरदेव लाला जी की झांकी है, और इसमें हमारे सभी साथी युवा बुजुर्ग, वरिष्ठ, सभी महिलाएं, बच्चे सभी शामिल हुए। यह हमारा जुलूस हर बार ग्वाला समाज के गौली मोहल्ला में से नयापुरा रोड से प्रारंभ होता है, जो अपने नगर के घंटाघर और बस स्टैंड, गांधी चौराहे, BPL चौराहे, DKY के इधर से बालागंज होते हुए हरदेव लाला जो हमारे गांधी चौराहे पे विराजमान है, वहाँ पे जाके समापन होता है और सभी हमारे समाजजन इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से सचिन जैन की रिपोर्ट। चंद्रवंशी गवली ग्वाला समाज के आराध्य देव भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन आज देश में श्री कृष्ण जन्मोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी गवली ग्वाला समाज द्वारा ग्वाल टोली स्थित श्री राधा कृष्ण मंदिर से एक चल समारोह निकाला गया। समारोह में बड़ी संख्या में महिलाएं, पुरुष, युवक, युवतियां, बच्चे शामिल हुए। चल समारोह में शामिल लोग बैंड बाजों और डीजे की धुन पर झूमते नाचते हुए दिखाई दिए। इस दौरान भगवान श्री कृष्ण सहित अन्य देवताओं की आकर्षक झांकी निकाली गई। चल समारोह का शहर के अलग अलग स्थान पर विभिन्न सामाजिक राजनीतिक संगठनों द्वारा
पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। चल समारोह का समापन पुनः श्री राधा कृष्ण मंदिर पर हुआ। यहाँ समाज की प्रतिभाओं का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। बीते दिनों राजस्थान के झालावाड़ जिले के पिपलोदी गांव में स्कूल की छत गिर जाने से 7 बच्चों की मौत हो गई थी। वहीं मध्य प्रदेश में भी ऐसे कई जर्जर स्कूल भवन हैं जिसके नीचे जान जोखिम में डालकर बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। वहीं स्कूल के जर्जर भवनों को लेकर अब विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिल रहे हैं। नीमच जिले के मनासा तहसील के ग्राम रंगासपुरिया में बच्चों ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर एक अनोखी रैली निकाली। स्वतंत्रता दिवस पर बच्चों ने जर्जर स्कूल की मरम्मत की मांग की है। छात्रों ने बैनर बनाकर शासन प्रशासन का ध्यान उनकी ओर आकर्षित करने के लिए स्लोगन लिखा और नारे लगाते हुए गांव में रैली निकाली। नीमच जिले की मनासा तहसील के अंतर्गत आने वाले रंगासपुरिया गांव में एक माध्यमिक और प्राथमिक स्कूल है जिसकी हालत बहुत ही खराब हो चुकी है। स्कूली बच्चों ने स्वतंत्रता दिवस पर अनूठे तरीके से जर्जर स्कूल की मरम्मत करने की मांग की है। सभी स्कूली छात्रों ने गांव में एकत्रित होकर एक रैली निकाली जिसमें शासन प्रशासन का ध्यान आकर्षित करवाने के लिए स्कूल मरम्मत आंदोलन नाम का बैनर बनाया जिसमें लिखा, छत गिरेगी जान जाएगी, सरकार अब कब आएगी, पढ़ाई के लिए जगह चाहिए, हमें अपना स्कूल अच्छा चाहिए। स्कूली छात्र पूरे गांव में जर्जर स्कूल की मरम्मत करवाने के लिए नारेबाजी करते हुए निकले। जर्जर स्कूल की मरम्मत की मांग अनूठे अंदाज में कर सरकार और प्रशासन को एक संदेश दिया कि जल्द से जल्द हमारी स्कूल की खराब हालत में सुधार करवाए। रंगासपुरिया के ग्रामीणों का कहना है कि स्कूल की छत की मरम्मत करवाने के लिए वे कई बार आवेदन दे चुके हैं लेकिन उनकी सुनवाई अब तक नहीं हुई है, जिसके चलते स्कूली छात्रों ने इस तरह अपना विरोध प्रदर्शन किया और जर्जर स्कूल की मरम्मत की मांग की है। यहाँ की एक दो विद्यालय है। यहाँ पे एक तो शासकीय माध्यमिक विद्यालय है, एक प्राथमिक विद्यालय, जिसमें माध्यमिक विद्यालय की जो छत है वो इतनी क्षतिग्रस्त हो चुकी है कि मतलब गिरने जैसी कगार पे। यहाँ के जो हमारे युवा हैं उन्होंने सबने मिलकर एक आंदोलन का आज हम प्रारंभ करना चाहते हैं, जो आज 15 अगस्त भी है। इसके संबंध में एक आंदोलन स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें मतलब कि हमें ये कहना है कि जो यहाँ के सरपंच हैं मंजू देवी जी वो और जहाँ यहाँ के शाला प्रभारी है रमेश चंद्र वर्मा जी, उनसे और जो शिक्षा विभाग के जो भी और लोग हैं उनसे ये कहना चाहते हैं कि यहाँ की छत को देख लीजिए आप। यहाँ की जो किचन हो गया, शौचालय हो गया, यहाँ पे कुछ व्यवस्था ही नहीं है। तो मेरा ये कहना है आपसे कि ये जो चीज़ है ये आगे पहुँचाई जाए। 1857 की क्रांति में देश के लिए शहीद हुई वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी के बलिदान को पूरा देश याद करता है। लोधी समाज के लिए उनका बलिदान अविस्मरणीय है। समाज के लिए प्रेरणा देने वाली वीरांगना के बलिदान को याद रखने के उद्देश्य से शनिवार को नीमच शहर के उपनगर बघाना में समस्त लोधी समाज बघाना द्वारा अवंतीबाई लोधी की मूर्ति अनावरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विधायक दिलीप सिंह परिहार, भाजपा जिला अध्यक्ष वंदना खंडेलवाल सहित लोधी समाज के वरिष्ठ जन उपस्थित रहे, जिन्होंने कार्यक्रम की शुरुआत अवंतीबाई लोधी के चित्र पर माल्यार्पण कर
दीप प्रज्वलित कर की। इस दौरान सभी अतिथियों ने अपने उद्बोधन में रानी अवंतीबाई के बलिदान को याद किया। अठारह में संग्राम में रानी अवंतिकाबाई लोधी ने एक इतिहास रचा था। लोधी समाज यहाँ निवास करता है और सम्मानीय राधेश्याम जी, आनंद जी, महेंद्र जी, लोधी समाज के सभी बंधुओं की ये मांग थी कि उनकी मूर्ति यहाँ लगाई। लंबे समय से ये इंतजार था। प्रतिमा का आदमकद की प्रतिमा का अनावरण हुआ है। मैं इसके लिए सभी को बधाई देता हूँ, कामनाएं देता हूँ। नीमच जिले के जावद थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले अठाना गांव में उस समय सनसनी फैल गई जब रतलाम जिले से मजदूरी करने आए दंपत्ति की रहस्यमय मौत की जानकारी लोगों को हुई। दोनों के शव उनकी झोपड़ी में पड़े हुए मिले। सूचना पर एम्बुलेंस और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, जहां से दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए नीमच जिला चिकित्सालय भेजा गया। बताया जा रहा है कि दंपत्ति रतलाम जिले के रावटी थाना क्षेत्र से मजदूरी करने आए थे। यहां गांव के बाहर झोपड़ी बनाकर रह रहे थे। इस दौरान मृतक के साडू का लड़का भी उनसे मिलने आया था। सभी ने रात को एक साथ भोज किया था और झोपड़ी में सो गए थे। दंपत्ति ने साडू के लड़के को खाट पर सुलाया था, जबकि वे जमीन पर ही सो गए थे। घटना का पता तब चला जब सुबह पति पत्नी दोनों नहीं जागे। इसके बाद साडू के लड़के ने तुरंत गांव वालों और पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने पंचनामा बनाकर शव को पोस्टमार्टम के लिए नीमच जिला चिकित्सालय भेज दिया। वहीं आशंका ये भी जताई जा रही है कि दंपत्ति की मौत किसी जहरीले जीव के काटने से हुई होगी। मामले पर जावद थाना प्रभारी जितेंद्र वर्मा ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के असली कारण का खुलासा हो पाएगा। असल में आज सूचना मिली थी कि जो रतलाम में जो रावटी थाना निवासी जो लोग हैं वो यहाँ पर मजदूरी के लिए आए हैं। पति पत्नी हैं, दंपत्ति हैं। तो उनकी क्या बोलते हैं, उनके शव वहाँ पर मिले थे। सूचना पर पुलिस वहाँ पर मौके पर पहुँची थी। बॉडी का पंचनामा कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। सर, प्रारंभिक दृष्टि क्या लग रहा है मामले? असल में अभी जब जैसे इसमें पीएम हो जाएगा उसके बाद जो भी वस्तुस्थिति इसमें होगी उसके बाद जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी उसमें की जाएगी। सर, प्राइमा फेसी क्या देखने को मिल रहा है? जब आप मौके पर गए होंगे तो क्या आसपास कुछ सामान बिखरा हुआ था? क्या कुछ आशंका कुछ अलग लग रही है या क्या बताइए? नहीं, ऐसी कोई आशंका नहीं है। असल में एक छोटी सी झोपड़ी है, उसमें ही ये पति पत्नी रहते थे और वहीं पर मजदूरी करते थे। ऐसी कोई आशंका नहीं है। फिर भी जब पीएम होगा उसके बाद जो भी वस्तुस्थिति होगी, जो भी पीएम में जो भी डॉक्टर द्वारा राय दी जाएगी उस पर जो भी तथ्य निकल के आएंगे उसके बाद वैधानिक कार्रवाई उसमें जो भी बनेगी उसको किया जाएगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार इस अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN टाइम्स। नमस्कार। श्री बालाजी केबल नेटवर्क, आपके व्यवसाय की उड़ान का नया आधार। आपका व्यवसाय श्री बालाजी केबल नेटवर्क पर विज्ञापन देकर लाखों दर्शकों तक पहुंच सकता है। हर दिन हजारों घरों में हमारी केबल सेवा पहुंचती है। विशेष ऑफर, पहले 3 महीने के लिए स्पेशल डिस्काउंट। फायदे, आपके विज्ञापन की ब्रांडिंग स्थानीय स्तर पर, कम लागत में अधिक दर्शक, हर प्रकार के व्यवसाय के लिए उपयुक्त। अभी संपर्क करें नेमीचंद राठौर 9425369602 7000409673। श्री बालाजी केबल नेटवर्क, सफलता की ओर एक कदम।